हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इस खूबसूरत ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, गणेश जी और माता पार्वती जी को यहाँ पे फैब्रिक पे पेंट कर लिया गया है। तो इस तरह का ब्लाउज़ किस तरह से काटना है वो हम समझ लेते हैं। तो इसका बैक गला हम 2 इंच रखेंगे और फ्रंट गला यहाँ पे 6 इंच रखने वाले। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले अस्तर को इस तरह से खोल देंगे और अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और इस तरह से लाइन यहाँ पे बिल्कुल मिला देते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे स्लीव्स का लेंथ नापेंगे। तो स्लीव्स हमारा यहाँ पे 10 इंच बनाना है, तो 11.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.5 इंच पे लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को सीधा खींच देंगे और ऊपर वाला निशान हम आधा इंच डाउन कर देंगे और यहाँ पे आर्मोल नापेंगे तिरछे में। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 16.5 इंच है, तो 17.5 काटेंगे। उसका ठीक आधा यहाँ पे 9.25 इंच होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8.5 ही रखेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ जाता है इसलिए। और अब हम यहाँ पे नीचे मोहरी में 1/4 इंच लूज़ करते हुए मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को तिरछा मिला देते हैं और पट्टी की जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से ऊपर से तिरछा करेंगे। तो ये तिरछा आप यहाँ पे 3.25 इंच पे कर सकते हो। और अब हम फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे और इसको पिन लगा लेंगे। और नीचे वाली साइड पे हमारा 3 पॉइंट का जितना मार्जिन है उसको हाईलाइट कर लेंगे इस मार्किंग व्हील की मदद से और इसको बिल्कुल फिक्स काट लेते हैं। तो इसको सभी तरफ इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरह से नीचे से भी। और अब हम फिटिंग का कट्स लगा देंगे और मिडल का लगा देते हैं और इसको खोल देंगे। और फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम 1.25 इंच गहरा काटेंगे इस तरह से। तो इस तरह से काट लेने के बाद ये स्लीव्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काट लेते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए यहाँ पे बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे अस्तर का और नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे और यहाँ पे हम ब्लाउज़ का लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे हमें 14 इंच ब्लाउज़ रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 7.5 इंच पे कर लेते हैं क्योंकि इसमें आर्म होल ज़्यादा है इसलिए। तो इस तरह से दोनों को सीधा कर लेंगे और ऊपर वाले निशान पर हम शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर हमारा 16 इंच है, तो उसका ठीक आधा यहाँ पे 8 इंच रखेंगे। तो इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है, 2 इंच गले के लिए जितना है उतना ही रखेंगे। और शोल्डर का विड्थ हम यहाँ पे 3.5 इंच का दे देंगे इस तरह से। और अब हम गला 2 इंच है तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे गले के लिए। और शोल्डर को हम आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे अपर चेस्ट का चौथा पार्ट प्लस हमें 1 इंच लूजिंग दे देनी है 2 इंच गले के लिए। और अब हम यहाँ पे गणित आता है, तो गणित को समझ लेंगे। तो गणित क्या है, देखिए, अपर चेस्ट का चौथा पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसका डबल कर लेते हैं, यानी अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा यहाँ पे निकलेगा, उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो ये हमें एक लाइन मिल जाता है ऊपर वाला और नीचे वाला मिलाने के लिए। तो ये गणित आप किसी भी बोटनेक साइज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम नीचे की साइड पे कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज़ कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद दोनों निशानों को सीधा इस तरह मिला देंगे और अब हम पट्टी की जितना मार्जिन इसमें रखेंगे। और अब हम यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से राउंडिंग शेप फ्रेंच कर्व की मदद से देते हुए। तो इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगे और अब हम इसको नाप के भी देखना है, ये हमारा 9.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से वो देख लेते हैं। तो ऊपर से हम आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको राउंडिंग में नाप लेना है हमें। ये हमारा 9.25 इंच आना चाहिए फिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। तो ये करेक्शन आपको हर ब्लाउज़ में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। और ये कर लेने के बाद गले का शेप हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं राउंडिंग वाला। और अब हम इसको सभी तरफ बिल्कुल फिक्स काट लेते हैं। तो इस तरह से हम काट लेंगे फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल कर लेंगे इसको और यहाँ पे भी काट लेते हैं बिल्कुल बराबर से। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे और डॉट के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये बिल्कुल बीचों बीच डॉट लगाया जाता है बैक पल्ले में इस तरह से। तो इसका लेंथ हम यहाँ पे 4.5-5 इंच रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे 5 इंच रखने वाले हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद 5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये हो जाने के बाद जो फिटिंग का निशान हमने लगाया था उसको दूसरी साइड पे उठाने के लिए मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे शोल्डर को यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे और फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए कपड़े को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले आधा इंच की जितना मार्जिन बना लेंगे हुक हाई पट्टी बनाने के लिए। हुक हाई पट्टी के लिए जितना मार्जिन लगता है आधा इंच का, उतना हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड पे। किनारी को छोड़ते हुए नापेंगे क्योंकि किनारी में सिकुड़न होती है, इसलिए किनारी को नहीं लेंगे। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट यहाँ पे रखेंगे। तो बैक पार्ट को एज इट इज़ यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे। तो मार्किंग को मिलाते हुए रखेंगे, मार्किंग को छोड़ना नहीं, जैसा है वैसा ही रखेंगे क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा सा हम टाइट काटेंगे इसलिए। तो इसको सिर्फ हम आर्म होल तक ही यहाँ पे काट लेते हैं।
क्योंकि हम फ्रंट वाला पल्ला हमेशा फुल बस्ट के हिसाब से काटते हैं, इसलिए सिर्फ आर्म होल तक ही इसको काट लेंगे। इस तरह से काट लेने के बाद इधर से ऊपर कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे कट्स लगा देंगे दोनों भी। और अब हम बैक पल्ले को साइड में रखेंगे और अब हम इसमें करेक्शन करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट वाले पल्ले के लिए यहाँ पे आधा इंच गहरा किया जाता है आर्म होल को इस तरह से, और राउंडिंग शेप दे देंगे और इसको बिल्कुल सफाई से काट लेंगे। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम गले का निशान ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 6 इंच है, तो 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, शोल्डर वाला निशान इस तरह से सीधा करते हुए। और अब हम यहाँ पे राउंडिंग शेप देने वाले, आप चाहे तो अलग शेप का गला भी बना सकते हो। तो इस तरह से राउंडिंग दे देंगे बिल्कुल पक्के से। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट को हमेशा शोल्डर से इस तरह से रखते नापना है। तो यहाँ पे हमारा पौनी 10 इंच है, तो 10.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम आधा इंच शोल्डर दबाते हैं ऊपर इसलिए। और अब हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच देंगे। इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे 38 हेवी साइज़ के लिए यहाँ पे देखिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से। तो इस मार्किंग को कर लेना है और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और अब हम डॉट का विड्थ यहाँ पे लगा लेते हैं। तो डॉट का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच का रखेंगे इस तरह से, और इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा यहाँ पे खींच लेंगे। तो इस तरह से सीधा खींच लेना है। और अब हम यहाँ पे बीच वाला डॉट लगा लेंगे। तो इस डॉट को हम आधा इंच ऊपर लगा लेते हैं इस लाइन के। तो ये डॉट हम यहाँ पे 2 इंच पे लगा लेंगे, हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और दूसरा मार्किंग भी हम यहाँ पे 2 इंच पे कर लेंगे, बीच वाली डॉट को छोड़ते हुए इस तरह से। और आर्म होल में जो डॉट लगेगा वो थोड़ा ऊपर लगेगा, यानी 2.5 इंच पे मार्किंग कर देते हैं। तो ये आधा इंच हमारा थोड़ा सा ऊपर लग जाता है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसको इस तरह से आर्म होल में मिला देंगे। और अब हम ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इस लाइन के नीचे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और आगे वाली साइड पे 0.25 इंच ऊपर काटेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से स्केल को रख लेना है और इसको इस तरह से खींच लेंगे। तो इस तरह से खींच लेने के बाद अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट मेजर करेंगे। तो फुल चेस्ट का चौथा पार्ट यहाँ पे हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए नापेंगे, और उसमें हम 1.25 इंच लूज कर देते हैं हेवी साइज़ के लिए। तो इस तरह से लूजिंग दे देंगे 1.25 इंच का। और अब हम यहाँ पे इस तरह से डॉट का निशान लगा लेंगे, 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच इधर, यानी ये 2.5 इंच हमारा यहाँ पे डॉट लगेगा बड़ा। और आगे का हिस्सा हम यहाँ पे नापेंगे, तो ये 2.5 इंच कुछ आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे। और आगे वाली साइड पे डॉट को छोड़ते हुए मेजर करेंगे कमर का चौथा पार्ट। तो इस तरह से मेजरमेंट करना है। और अब हम आगे की तरफ 2.5 इंच माइनस कर देंगे इस तरह से उधर वाला। और अब हम इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे, और पट्टी की जितना मार्जिन यहाँ पे भी रखेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम फिटिंग की साइड पे यहाँ पे आधा इंच ऊपर करते हुए इस तरह काट लेते हैं इसको। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको इस तरह से काटेंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए डॉट जहाँ पे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनता है सिलते समय पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे कपड़ा डॉट वाली जगह पे, और बाकी सभी तरफ इस तरह से काटेंगे। और अब हम इसको गले को भी काट लेते हैं लगे हाथ। और ये काट लेने के बाद में इसका इस तरह से भी काट लेना है। और अब हम जो आर्म होल में डॉट लगाएंगे तो वो इतना गैप बनेगा उतना ही डॉट लगाएंगे। ये गैप यहाँ पे कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उतना यहाँ पे आपको बीच में दबाना है। तो इस तरह से आधा इंच है तो आधा इंच ही दबाएंगे। तो इस तरह से सभी डॉट को हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे, और दूसरी साइड पे उठाने के लिए यहाँ पे सुई की मदद से इस तरह से निशान को उठा लेते हैं। तो इसका सिलाई का वीडियो भी आने वाला है, तो उसको ज़रूर से वॉच कर दीजिएगा, वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से दूसरे साइड पे भी। और अब हम ये जो डॉट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये डॉट हम 0.25 इंच कपड़ा यहाँ पे दबाएंगे। तो इस तरह से 0.25 इंच का यहाँ पे डॉट पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम इसको कट्स भी लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। तो इस तरह से ये हो जाता है, ये डॉट कुछ इस तरह से लगेगा। इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसकी बेल्ट काट लेते हैं। तो बेल्ट काटने के लिए बैक पल्ला हम ले लेंगे, और बैक पल्ले के ऊपर इस फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे फिटिंग वाले साइड पे मिलाते हुए। तो अब हम इसको मार्किंग भी कर लेते हैं इस तरह से। और जो नीचे का गैप बनेगा वहाँ पे हमारा बेल्ट बनता है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। 1.5 इंच क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे ऊपर बेल्ट के लिए 0.25 इंच मार्जिन लगेगा और 0.25 इंच ऊपर वाली डॉट दबेगी, इसलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखते हुए जितना भी आएगा वो हमारा बेल्ट आएगा। तो यहाँ पे 3.5 में 1 पॉइंट कम कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम इसका बेल्ट काट लेते हैं। तो बेल्ट काटने के लिए जो कपड़ा लेंगे वो बिल्कुल हमारे बैक पल्ले के जितना ही बड़ा होना चाहिए, और इसको हम 4 पल्ले में काटेंगे। 4 पल्ले में क्यों काटेंगे वो आपको सिलाई के वीडियो में समझ में आएगा।
तो इस तरह से 4 बेल्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 3.5 में एक पॉइंट कुछ इस तरह जितना आ रहा था उतना यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और आधा इंच नीचे कर देंगे। दूसरा निशान हम आधा इंच नीचे कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे देखिए 4.25 इंच जितना आता था उसको इतना करेंगे और ये कर लेने के बाद में इस तरह से ऊपर कर लेते हैं और आगे वाली साइड पे इस लाइन के बाहर 1/4 इंच रखेंगे और इसको यहाँ पे तिरछा यहाँ पे मिला लेते हैं। यहाँ पे बहुत कॉलर की तरह ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस तरह से करने से फिटिंग परफेक्ट आती है। और ये कर लेने के बाद इसको राउंडिंग शेप दे देंगे अच्छे से। तो ये हमारा बेल्ट का मार्किंग हो चुका है। अब हम इसको काट लेते हैं बिल्कुल फिक्स। तो देखिए इस तरह से सफाई से काट लेंगे और फ्रंट वाली साइड पे यहाँ पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें पता चले। तो इस तरह से ये देखिए पूरा ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो जाता है। अब हम इसका गले भी काट लेते हैं। तो इस तरह से गले को भी काट लेना है और अब हम एक के ऊपर इस तरह से पार्टों को रखेंगे सभी। देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ये कटिंग हमारा हो जाता है। अब हम इसको फैब्रिक पे किस तरह से काटेंगे वो समझ लेते हैं। तो ये फैब्रिक को हम ले लिया है। तो यहाँ पे 2 फ्लावर बने हुए, तो यहाँ पे सीधी साइड को सीधी साइड पे मिलाते हुए इस फ्लावर का सेंटर लगा लेंगे इस तरह से बिल्कुल पक्के से, परफेक्टली इसको बराबर से देखना है। और अब हम इस स्लीव्स को ले लेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट आता है तो इसका मार्किंग कर लेते हैं और इसको यहाँ पे बिल्कुल इस फ्लावर के सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और सभी तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट लेंगे। तो इस तरह से हमें काट लेना है स्लीव्स को। और अब हम हुकाई पट्टी को अंदर डालते हुए इसको साइड में रखेंगे और ये जो भगवान का निशान है तो उसको भी यहाँ पे बिल्कुल बीच बीच रखते हुए इस बैक पार्ट को इसके बीचों बीच रख देना है। और अब हम इसको सभी तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो इसको भी यहाँ पे कपड़े को मैं इस तरह से रखेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे बैठ गया है और इसको भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम बेल्ट काट लेते हैं। तो बेल्ट में यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा हमारा कम गिर रहा है तो उसको बाद में हम जॉइंट लगा देंगे फिटिंग वाली साइड पे। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए और मिलते हैं अगले नए इसकी सिलाई के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।